धर्मग्रंथ, धर्मकाव्य, महाकाव्य, भगवत गीता, इनको हम जितना पढ़े हमें उनसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के एक ऐसे ही ग्रंथ की जो कि है महाभारत ग्रंथ। और इस ग्रंथ का एक ऐसा पात्र जिससे हम जितनी सीख ले पाए हमारे लिए उतना ही कम है, जो कि है अंगराज कर्ण। वो अपने वचन के कारण कौरवों की ओर से लड़े, पर बहुत से लोग उन्हें बुरा भी कहते हैं। फिर भी हमें उनके जीवन शैली से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। 3 ऐसी मुख्य सीखें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आपको अपने जीवन में जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अंगराज कर्ण के वो 3 मुख्य सीख की ओर। अंगराज कर्ण से हमें सबसे पहले एक सीख मिलती है कि वचनबद्ध रहना। अब वो कैसे, इस कहानी के जरिए समझते हैं। अंगराज कर्ण के पास एक दिन स्वयं श्री कृष्ण जी गए और उनसे कहने लगे, तुम अगर पांडवों की ओर से लड़ते हो तो तुम्हें वह सारी चीजें मिलेंगी जो तुम अपना स्वप्न पूरा करने के लिए कर सकते हो। अंगराज कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, आपका कथन सत्य है प्रभु, पर मैंने दुर्योधन को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम्हारे तरफ से ही लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही लड़ूंगा। ऐसे में मुझे युद्ध का परिणाम तो पता है क्या होने वाला है, युद्ध में कौन कौन वीर गति को प्राप्त होने वाला है मुझे ये भी पता है, पर फिर भी मैं वचन से बद्ध हूँ, इसलिए मैं दुर्योधन की ओर से ही लड़ूंगा। और यही चीज हमें सिखाती है कि अंगराज कर्ण बहुत ही बड़े विद्वान थे और वो अपने वचनों को कभी टूटने नहीं देते थे। और इसीलिए कहते हैं कि अधर्म में भी धर्म था जब तक कौरवों में कर्ण था। अब चलिए बढ़ते हैं अंगराज कर्ण की दूसरी बड़ी सीख, जो कि है दान ही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए देखते हैं इस कहानी के जरिए। एक बार अंगराज कर्ण के समक्ष इंद्रदेव आते हैं उनका कवच और कुंडल मांगने। ऐसे में अंगराज कर्ण को उनके पिता ने सूर्यदेव ने पहले ही बता रखा था कि इंद्रदेव उनके समक्ष आएंगे और उनसे दान में उनका कवच और कुंडल मांगेंगे। और यह सारी बातें पता होने के बावजूद अंगराज कर्ण इंद्रदेव को वह सारी चीजें दे देते हैं। और तब अंगराज कर्ण इंद्रदेव से कहते हैं, आपको पता ही है मुझे परशुराम जी से शिक्षा मिली है और इस शिक्षा से मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिली है और उस शिक्षा को मैं अपने जीवन में मरते दम तक पूरा करूंगा। तो उसमें सबसे बड़ी शिक्षा मुझे प्रभु परशुराम जी ने ये भी दी है कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है और उसे आज मैं पूरा जरूर करूंगा। और इस दान से मुझे एक चीज की अनुभूति तो हो रही है कि आज ही मैं युद्ध जीत चुका हूँ, क्योंकि आप इसी उद्देश्य से ये मेरे से दान मांग रहे हैं कि मेरा कवच और कुंडल। और दोस्तों इसी कहानी के जरिए हमें अंगराज कर्ण से दान ही सबसे ज्येष्ठ धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, यह सीखने को मिलता है। अब जानते हैं अंगराज कर्ण की तीसरी सीख, जो कि है मित्रता का कर्तव्य कैसे निभाए। एक बार माता कुंती अंगराज कर्ण के समक्ष आती है और उनसे कहती है कि तुम मेरे सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो, अर्थात तुम 5 पांडव नहीं तुम 6 पांडव हो और उनमें से तुम सबसे ज्येष्ठ हो। ऐसे में तुम अपने भाइयों के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते, नहीं अपने अस्त्र शस्त्र चला सकते हो, तो तुम्हें मेरे पक्ष में आकर कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ना होगा। तब अंगराज कर्ण कहते हैं, नहीं माते, युवराज दुर्योधन का मैं ही केवल ऐसा मित्र हूँ जिनके साथ वह अपनी सारी पीड़ा व्यक्त करते हैं। ऐसे में मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता, मुझे युद्ध का परिणाम पता है, फिर भी मैं उनके साथ ही पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा और ऐसे में मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों यही चीज हमें सिखाती है मित्रता का पालन कैसे करें। अंगराज कर्ण के जीवन से ये 3 चीजें सीखने को मिली। यह आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।